भारत के साथ तनाव मौजूद है। मुस्तकबिल में भी सूरत हाल मुतनाज़ा इलाकों तक महदूद नहीं रहेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, किसी भी वक्त स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन के खदशे को रद्द नहीं कर सकते। आलमी बरादरी की मुदाखलत के लिए वक्त की मोहलत बहुत कम रह गई है। मसाइल को जंग के मैदान में हल नहीं किया जा सकता। मसाइल सिर्फ बातचीत और मुशावरत से ही हल हो सकते हैं। पाकिस्तान से जंग में शिकस्त। भारत के हुक्मरान जमात के अहम रहनुमा ने 5 राफेल तैयारे गिरने का एतराफ़ कर दिया। सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा, पाकिस्तान ने भारतीय फ़िज़ाइया के 5 तैयारे मार गिराए। फ्रांसीसी तैयारे राफेल अच्छे नहीं थे, चीनी तैयारे बेहतरीन थे। मोदी के रहते रफाल पर जांच नहीं कर सकते क्योंकि मोदी जांच होने नहीं देंगे। उम्मीद है कि मोदी तैयारे गिरने के मामले पर कौम को सच्चाई से आगाह करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाअहली को बेनकाब कर दिया। दिफाई मुआहिदों की करप्शन का राज फाश। भारतीय एयर चीफ AP सिंह का तहलका खेज बयान सामने आ गया। कहा कि कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। हर मंसूबा ताखीर का शिकार। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जो आज तक वक्त पर मुकम्मल हुआ हो। दिफाई मुआहिदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। जो वादे पूरे नहीं होने वो करते क्यों हैं? ऑपरेशन सिंदूर ने वाज़ेह कर दिया है कि जंग की नौयत और हिकमत अमली बदल रही है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। सिंतास मुआहिदे को एक तरफा मुअत्तल करने का फैसला काबिल मजम्मत है। दोशंबे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तरक्की याफ्ता मुल्क माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। तरक्की पजीर मुल्कों में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। कश्मीर और फलस्तीन पर कब्जा अमन के लिए खतरा है। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का फौरी हल जरूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सालिसी की आलमी तंजीम की दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा कि कुछ लोग अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। भारत इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। इसहाक डार ने हांगकांग में कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरियों को इस्तवाब राय मिलने तक मसला कश्मीर तनाज़ा बना रहेगा। भारत आलमी सतह पर ट्रंप की सालिसी की कोशिशों को झुटलाने लगा। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने ट्रंप के सालिसी किरदार को यकसर मुस्तरद कर दिया। शशि थरूर का कहना है, ट्रंप की सालिसी दरअसल सालिसी है ही नहीं। अमरीकी सदर ने सिर्फ पैगामात और बातचीत का किरदार अदा किया, ये सालिसी नहीं। शशि थरूर ने इस बात का एतराफ़ किया कि हमने अमेरिका को फ़ोन कॉल्स तो ज़रूर की मगर ये सालिसी नहीं थी। भारत ने पाकिस्तान के साथ ट्रंप की सालिसी के जरिए बातचीत पर कभी इत्तफाक नहीं किया। पाकिस्तान का काबुल में पाकिस्तानी सफीर की तैनाती का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मुस्बत समत में गामजन है। काबुल के दौरे और पाकिस्तानी वफ्द के साथ मुलाकातों से मुस्बत पेशरफ्त हुई। नाज़िमुल उमूर के ओहदे को बढ़ाकर सफीर के दर्जे तक ले जाया जाएगा। ये कदम दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित को मजीद मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीका के तिजारती नुमाइंदे एम्बेसडर जेमिसन ग्रेयर के दरमियान बातचीत। दोनों फरीक़ैन ने तामीरी माहौल में अपने नुक़्ता नज़र का तबादला किया। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़। फरीक़ैन का मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के अज़्म का इज़हार। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस फैसला में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस जमाल मंदुखेल का तहरीर शुदा इख्तलाफी नोट 26 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि हम अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए अपीलें मुस्तरद करते हैं। फौजी अदालती निज़ाम का मकसद नज़्म, इखलाकियात और डिसिप्लिन को फ़रोग़ देना है। आइन के तहत शहरियों के बुनियादी हुकूक पर समझौता मुमकिन नहीं।
तहरीक इंसाफ ने कभी मखसूस नशिस्तें नहीं मांगी। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में जमा तहरीरी गुजारिशात में अहम इंकशाफात। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 12 जुलाई के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने का हुक्म दिया गया। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन प्रोग्राम के मुताबिक पोलिंग से कबल जमा होती है। इलेक्शन के बाद मखसूस नशिस्तें जमा कराने का हुक्म कानून के बरखिलाफ है। 39 अरकान को कानूनी तरीके के बरअक्स तहरीक इंसाफ का हिस्सा करार दिया गया। आर्टिकल का रिलीफ दायरा इख्तियार से बाहर जा कर दिया गया। 9 मई एहतजाज पर थाना रमना में दर्ज मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 11 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। पीटीआई MNA अब्दुल लतीफ को भी 10 साल कैद की सजा। अदालत के अहाता से 4 मुजरिमान गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि दीगर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि थानों पर हमला होगा तो मुल्क में कोई जगह रहने के काबिल नहीं। नौजवानों को 9 मई और 10 मई का फर्क जानना होगा। 9 मई को किसने क्या किया, 10 मई को क्या हुआ, सब ने देखा। अपने शहदा की कब्र को रौंदने वाली कौमें तबाह हो जाती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लिया में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोली, पाकिस्तान की सलामती हमारी रेड लाइन है। जब कौम सीसा पिलाई दीवार बन जाए तो कोई पाकिस्तान को हरा नहीं सकता। कौमों को मिसाइल और बम तबाह नहीं करते, कौमों को फितना तबाह करता है। बानी चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर पीटीआई पंजाब में तैनातियां और पार्टी तंजीम साजी का असर-ए-नो जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील। कमेटी में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान शामिल हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा, राय हसन नवाज, ओन अब्बास, मियां अकरम उस्मान, अहमद चट्टा और मलिक तैमूर भी कमेटी का हिस्सा हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने बच्चों की शादी की मुमानियत का बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र अफराद का निकाह जुर्म करार। निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चियों से शादी पर बालिग मर्द को 3 साल कैद व मुशक्कत की सजा होगी। शर्मिला फारूकी और शरी रहमान का पेश करदा बिल कानून बन गया। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची में दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड, शिद्दत 50 डिग्री तक महदूद की गई, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान में भी गर्मी के डेरे। बलाई खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोटोहार में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कश्मीर, शुमाल मशरक़ी पंजाब और GB में आंधी और मूसलाधार बारिश की तवक्को है, जबकि इस्लामाबाद में मुतला जज़वी तौर पर अबर आलूद। मोदी की नाकिस हिकमत अमली पर भारतीय रहनुमाओं की कड़ी तनकीद। तेलंगाना के वज़ीर आला ने कहा कि मोदी से सवाल है कि पाकिस्तान ने हालिया पाक भारत जंग में कितने राफेल तैयारे मार गिराए। जंग बंदी का ऐलान करने से पहले मोदी ने तमाम जमातों की राय क्यों नहीं ली। मोदी तैयारे तबाह होने की हिकमत और हकीकत अवाम से क्यों छुपा रहे हैं। मोदी मौसर जंगी हिकमत अमली इख्तियार करने में नाकाम रहा। मोदी हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर आधे रास्ते में ही रोक दिया। पहलगाम वाक़या भारत की सिक्योरिटी नाकामी थी। पानी हमारी लाइफलाइन है, इस पर समझौता नहीं कर सकते। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं, पहलगाम वाक़े के बाद फेक न्यूज़ का सिलसिला शुरू हुआ। भारत के खिलाफ डीप फेक न्यूज़ की तहरीक का आगाज हुआ। भारत पे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तमाशा लगाया गया। मैंने कहा था कि भारत खुश्क दरियाओं को देखकर आबी दहशतगर्दी करेगा। भारत में पहलगाम हमले ने इतनी बड़ी जंग छेड़ दी। क्या कोई कश्मीर में होने वाले मजालिम दिखा सकता है? मोदी का नाकाम मुआशी मॉडल, गुर्बत, बेरोजगारी और पसमानदगी के शिकार भारतीय अवाम। भारत का मजमूई GDP के एतबार से जापान को पीछे छोड़ने का दावा झूठा साबित। जापान की फीकस आमदनी $33,900, जबकि भारत की फीकस आमदनी महज $2880 है। दूसरी जानिब अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल CPR ने भी भारत की गिरती साख पर तहलका खेज रिपोर्ट जारी कर दी है। कहा कि पाकिस्तान के हाथों जंग हारने के बाद मोदी सरकार सिफारती जंग भी हार गया है। भारत के पुराने इत्तेहादी अब चीन के साथ है। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स को फौरी ब्लॉक करने का फैसला।
पहले मरहले में 2017 से पहले जारी सिम्स बंद की जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मुल्क भर में चेहरा शनासी टेक्नोलॉजी के नफाज को 31 दिसंबर 2025 तक यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान की मजबूत मुआशी साख से मुतासर रूस का पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का मुआहिदा। पाक रूस मुआहिदे से खित्ते में भारत का असर रसूख शदीद खतरे में पड़ गया। भारत के स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी रूस का पाकिस्तान में सरमायाकारी का मुआहिदा भारत की सिफारती नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। अरब न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के दरमियान $1 अरब की 2 तरफा तिजारत। पाकिस्तान का रूस से सस्ते तेल की दरामद का सिलसिला कामयाबी से जारी है, जबकि पाकिस्तान स्टील मिल्स के 700 एकड़ पर जदीद रूसी टेक्नोलॉजी से नया प्लांट तामीर किया जा रहा है। पाकिस्तान में क्रिप्टो के यूजर्स की तादाद 2.5 करोड़ से ज्यादा है। पाकिस्तान में क्रिप्टो का मुस्तकबिल शानदार है। क्रिप्टो एडवाइजर मोहम्मद हारून की एक न्यूज के मॉर्निंग शो पाकिस्तान मॉर्निंग्स में गुफ्तगू। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 मुकाबला। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। साहबजादा फरहान की शानदार 50, मोहम्मद हारिस के 41 रन, साइम अयूब 4 रन बनाकर रन आउट हो गए। 3 मैचों की सीरीज में मेजबान पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 37 रन से शिकस्त दी थी। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच इतवार को खेला जाएगा। कौमी हीरो अरशद नदीम एक और टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। अरशद नदीम ने जूलन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जनूबी कोरिया में अरशद नदीम ने 86.34 मीटर की थ्रो करके फाइनल के लिए जगह बनाई है, जबकि भारतीय खिलाड़ी यशवीर सिंह ने पहली बारी में 76.67 मीटर थ्रो की है। अरशद नदीम के बाद यासिर सुल्तान ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जूलन थ्रो का फाइनल कल खेला जाएगा। ईद उल अजहा की आमद कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों में आवाम का रश। महंगाई के बायस कुर्बानी का जानवर पहुंच से बाहर। व्यापारियों और खरीदारों में बहसो तकरार। जानवर महंगा होने पर व्यापारियों ने किरायों और चारे को मुर्द इल्जाम ठहरा दिया। 2 से 2.5 मन वाले जानवर का रेट 2.5 लाख से 3 लाख तक पहुंच गया।